हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके और साइंस के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो प्रश्न है यहाँ पर मैंने मिक्स लेवल रखा है। कुछ प्रश्न आपको इजी लेवल के मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको हार्ड लेवल के मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको मीडियम लेवल के भी देखने को मिलेंगे। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है जॉर्ज यूले, ए.ओ. ह्यूम, हेनरी कॉटन या फिर वीपी मेनन। आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जॉर्ज यूले, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ए.ओ. ह्यूम के बारे में सभी को पता होगा, ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, फाउंडर थे ये। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टैब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात? तो देखिएगा, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दो फैक्ट बताऊंगा। एक है आपका सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आंदोलन भी था, सत्याग्रह आश्रम की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे फैक्ट, 1915 में आपका जो सत्याग्रह आश्रम है इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 2 वर्ष के बाद 1917 में ये जो सत्याग्रह आश्रम है ये साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हो गया था, इसलिए इस आश्रम को बाद में साबरमती आश्रम बोला गया। तो अगर आपको बोलेगा साबरमती आश्रम की स्थापना तो 1917 आंसर करना है, ऑप्शन बी। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम 1915 और साबरमती आश्रम 1917, दोनों आश्रम एक ही है, परंतु 1917 में ये सत्याग्रह जो आश्रम है ये साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित होने के कारण इसे साबरमती आश्रम बोला जाने लगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है पोलो, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। राइट आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है पोलो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा, आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन है पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई, श्रीनगर। बताइए जी क्या आंसर करेंगे। आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को अगर आप सभी आंसर दे रहे हैं चेन्नई, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सामने। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इन विच फील्ड वाज द मदर टेरेसा अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र या फिर विज्ञान? तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, 1979 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जस्ट इसके एक साल बाद 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न भी प्रदान कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सामने स्क्रीन पर है। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द टाइटल ऑफ भारत रत्न पोस्टहुमसली? ऑप्शन सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? सिंपल सा प्रश्न है जी, ये तो गलत मत करिएगा। ऑप्शन है जेम्स वाट, फ्रैंक विट्टल, चार्ल्स डार्विन या फिर लेनेक।
अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है जेम्स वाट, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। साथ में लेनेक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेथोस्कोप आपने पढ़ा होगा, स्टेथोस्कोप, ठीक है, इसका आविष्कार लेनेक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, समाज सेविका मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर विधवा पुनर्विवाह। तो मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा समय आपका यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड डायनामाइट? ऑप्शन है जेबी डनलप, अल्फ्रेड नोबेल, विलियम हार्वे, नील्स बोर। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 1867 में। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए हैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? बताइए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व रेड क्रॉस दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस या फिर विश्व उपभोक्ता दिवस? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करते जाइए। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, ये आपका 17 मई को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको पता है 15 मार्च। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पनामा नहर प्रशांत और किस महासागर को जोड़ती है? द पनामा कैनल कनेक्ट्स द पैसिफिक एंड विच ओशन? ऑप्शन सामने है, आंसर दीजिए। पहला प्रश्न बनता है, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ है? तो 1914 में पूरा हुआ है निर्माण इसका। ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, आपस में बांधे रखती है। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कौन सा स्थान है मगहर? ऑप्शन है कबीरदास, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास। आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं आप सभी, कबीरदास, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। 2 फैक्ट आपको पता होने चाहिए, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है और जन्म कहाँ हुआ है। कबीरदास का जन्म ध्यान रखिएगा वाराणसी में हुआ है, और कबीरदास की जो मृत्यु है ये कहाँ पे हुई है? मगहर में हुई है। मगहर में इनकी मृत्यु हुई है, इसीलिए आपसे पूछा है मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से है? तो कबीरदास। ऐसे बहुत सारे स्थान है, जैसे कुशीनगर है, गौतम बुद्ध की मृत्यु स्थल है कुशीनगर, है ना, पावापुरी महावीर स्वामी का मृत्यु स्थल है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु स्थल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया? ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए को जिन्होंने आंसर दिया है कोयम्बटूर, उनका आंसर करेक्ट है। भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, चलिए जी इसका आंसर करिए। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? माफ करिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर राइट है।
क्वेश्चन नंबर 15 है जी, कागज की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, चाइना। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखिएगा। कागज की खोज, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो चाइना में हुआ है सबसे पहले। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने बनवाए थे? ऑप्शन है शेर शाह सूरी, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, फिरोज शाह तुगलक। सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कनिष्क के द्वारा करवाया गया है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे की ओर हटती है, इसका क्या कारण है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सेम ऐसे ही लगा लीजिए, जल में तैरना, राइट, या फिर हम बोलेंगे बंदूक चलाने के बाद हमारा हाथ का पीछे की ओर झटका खाना, इसका क्या कारण है? नाव से उतरते समय नाव का पीछे की ओर हट जाना, इसका क्या कारण है? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। न्यूटन का थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट का उड़ना भी इसका उदाहरण है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जी, कि दूध के मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या कारण है? चलिए इसका आंसर करिए। व्हाट इज द रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द क्यूरिंग ऑफ मिल्क? घर्षण बल, गुरुत्व बल, अपकेंद्रीय बल, या फिर अभिकेंद्रीय बल? सही जवाब ऑप्शन सी है आपका, अपकेंद्रीय बल इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। वॉशिंग मशीन जो है ये भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करती है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ हाइड्रोलिक प्रेस वर्क? पास्कल नियम, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, बॉयल का नियम? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, हाइड्रोलिक प्रेस जो है यह पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर है, अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और किस गैस का मिश्रण है? एसिड रेन इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड विच गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, या फिर ओजोन? तो देखिए ये जो अम्लीय वर्षा है ये आपकी SO2 प्लस NO2 का मिश्रण है। NO2 आपको दिया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है? विच गैस कॉसेज लाइम वाटर टू टर्न व्हाइट? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए दूसरी तरह से भी प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 22 नंबर क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है जी, आंसर करिए। आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, पानी का बर्फ बनना। ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड इनर्ट गैस? ऑप्शन सामने है, रेडॉन, आर्गन, कार्बन, नियॉन। अगर आप सभी ऑप्शन यहां पर सी को आंसर दे रहे हैं, कार्बन आपका राइट आंसर है। कार्बन जो है यह अक्रिय गैस नहीं है, इनर्ट गैस का उदाहरण नहीं है। चलें आगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर,
मैंजीफेरा इंडिका किसका वनस्पति नाम है? मैंजीफेरा इंडिका इज द बोटेनिकल नेम ऑफ आलू, इमली, आम, सेब। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, थोड़ी सी लाइन चेंज की है। ये आपके वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, दालें किसका उत्तम स्रोत होती हैं? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। देखिए, आपसे बोला है सबसे उत्तम स्रोत, नहीं तो दालों में विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स तीनों चीजें पाई जाती हैं, पर सबसे उत्तम स्रोत किसका है? ये प्रोटीन का है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न है जी, रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर इज कॉमनली नॉन बाई व्हाट नेम? हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, एरिथोसाइट, टर्नर सिंड्रोम। देखिए, रक्त कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। क्लियर है? हीमोफीलिया आपको पता है ना, इस रोग के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ये क्या है? एक आनुवांशिक रोग भी है। एरिथोसाइट क्या है? आरबीसी का साइंटिफिक नेम है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम है। टर्नर सिंड्रोम भी क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? What about percentage is the amount of carbon dioxide in the air we exhale? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 4%। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? जौ, गेहूं, सरसों, मूंगफली। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, मूंगफली। मूंगफली जो है यह रबी की फसल नहीं है, यह क्या है? खरीफ की फसल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिएगा, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करेंगे, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम, उर्वरक, तांबा, सोना। तो देखिए, खेतड़ी जो है यह तांबे की खान है और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आज के आपके टॉप 30 जीके और साइंस के मिक्स प्रश्न। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। इन 30 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है? मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। क्वेश्चंस का कलेक्शन, क्वेश्चंस की क्वालिटी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। भारत में राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स टू द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता का आपको अनुच्छेद भी बताना है, महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है। क्लियर? ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क के हैं, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपका टोटल स्कोर आज का कितना हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।